पॉइंट लिखते जाते हैं। आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर सचिन लोहिया आप लोगों का डेमो ऑफ अष्टक वर्ग की क्लास में स्वागत करता हूं। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है वैदिक अष्टयोग। दिल्ली में लोकेट करता है। ऑल ओवर इंडिया तथा इंडिया के बाहर भी काफी कंट्रीज में भी ऑनलाइन टीचिंग पिछले 12 से 15 साल से करा रहे। आज आप लोगों के सामने एक एस्ट्रोलॉजी की नई ब्रांच लेके आए हैं जिसका नाम है अष्टक वर्ग। क्या नाम है? अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग क्या है? बहुत ही इजी टेक्निक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, अष्टक वर्ग के लिए के साथ साथ कुछ लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर अष्टक वर्ग के साथ साथ हमने इसमें गोचर का पार्ट भी एड ऑन किया है। इसलिए एक नहीं, एक में दो चीजें, वन इन टू इन वन। अष्टक वर्ग के साथ गोचर एनालिसिस, इवेंट कब होगा, कैसे होगा, ये भी आप काफी हद तक अष्टक वर्ग की सहायता से बता पाएंगे। अष्टक वर्ग की सहायता से ये आप बता पाएंगे। अष्टक वर्ग में अष्टक वर्ग में जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो भी सीख सकता है। इसमें आपके साम वैदिक एस्ट्रोलॉजी या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं हो तब भी आप सीख सकते हैं। बहुत ही इजी टेक्निक है और किस प्रकार से इसकी प्रिडिक्शन करते हैं इस पर वर्णन चर्चा करेंगे। टोटल 7 प्लानेट होते हैं। लिखे, देर आर टोटल 7 प्लानेट। राहु केतु को छोड़ दिया तो 7 प्लानेट। हर प्लानेट हर प्लानेट मैक्सिमम हर प्लानेट मैक्सिमम 8 पॉइंट दे सकता है, 8 नंबर दे सकता है, 8 नंबर दे सकता है। तो 8 इंटू 7 कितने हो गए? 56, 56। तो एस्ट्रोलॉजी में टोटल 12 के 12 हाउस में सभी प्लानेट मिलकर के 56 नंबर दे सकते हैं। 56 नंबर दे सकते हैं। कितने नंबर दे सकते हैं? 56। अब 56 नंबर से आगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, तब आगे इस पे चर्चा करते हैं। इससे आप ये भी बता सकते हो इस व्यक्ति को जिंदगी में गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मकान मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैरिज होगी या नहीं होगी, इनकम अच्छी होगी ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा ज्यादा होगा।
ये सभी चीजों का आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। किसी की हेल्थ अच्छी होगी बुरी होगी ये भी आप बता सकते हो। ये सब चीजें कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। किसी भी व्यक्ति का हमने एक चार्ट लिया, इस चार्ट को सबसे पहले अष्टक वर्ग के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये आ गया आपका अष्टक वर्ग। देख पा रहे हूं, समुदाय अष्टक वर्ग बोलते हैं इसे। तो एक हाउस में टोटल पॉइंट होते हैं 56। 56 को यदि 2 से डिवाइड करते हैं आते हैं, कितना आएगा 28। तो किसी भी हाउस में लिखेंगे एवरेज 28 पॉइंट होने चाहिए। किसी भी हाउस में 12 के 12 हाउस में 28 पॉइंट होने चाहिए। दिस इज द वेरी गुड इंडिकेटर। किसी भी हाउस में मिनिमम 28 पॉइंट होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, किसी भी हाउस में यदि 28 पॉइंट से ज्यादा हैं तो वो हाउस स्ट्रांग है, पॉजिटिवली गुड रिजल्ट आएंगे। पॉजिटिवली उसके गुड रिजल्ट आएंगे। किसी भी हाउस में यदि 28 पॉइंट से ज्यादा हैं तो पॉजिटिवली उसके गुड रिजल्ट आते हैं। आगे चलते हैं। यदि किसी हाउस में 32 30 से अबव हैं, 32 30 पॉइंट हैं, 32 पॉइंट हैं, 30 तो फिर भी एक एवरेज आ जाता है, 32 पॉइंट है, 32 34 36 38 40, जितने ज्यादा पॉइंट होते चले जाएंगे उस हाउस के उतने ही ज्यादा स्ट्रांगली रिजल्ट आते चले जाएंगे, उतने ही ज्यादा स्ट्रांगली रिजल्ट आते चले जाएंगे। अभी मान लीजिए इसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरे घर में कितने 36 पॉइंट है, 36 पॉइंट, दैट इज वेरी गुड पॉइंट। तो 36 गुड पॉइंट होने के साथ साथ ही हाँ, किसी भी हाउस में कितने पॉइंट है 36 पॉइंट। सेकंड हाउस से क्या देखते हैं सबसे पहले ये समझेंगे। सेकंड हाउस से जो लोग एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड हैं वो सब अच्छे से जानते हैं, वेल्थ देखते हैं, सेविंग देखते हैं, फैमिली देखते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों चीजों का उस व्यक्ति को अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
उस व्यक्ति की सेविंग अच्छी है, उस व्यक्ति की वेल्थ अच्छी है, और उस व्यक्ति की फैमिली फैमिली अच्छी है, फैमिली उस व्यक्ति की अच्छी है। वेल्थ अच्छी है, सेविंग अच्छी है, फैमिली अच्छी है। अब यही पॉइंट यदि मान लीजिए चौथे घर में 36 पॉइंट आते तो यही मान लीजिए फोर्थ हाउस में 40 पॉइंट आते तो चौथे हाउस के कारक तत्व बढ़ जाएंगे। चौथे हाउस से क्या देखते हो आप? गाड़ी और मकान। तो इसका मतलब यह है उस व्यक्ति के पास गाड़ी और मकान का सुख उसे बहुत मिलेगा, मल्टीपल गाड़ी मकान हो जाएगी यदि चौथे घर में 40 पॉइंट आएंगे। 30 से ज्यादा पॉइंट भी है, 32 पॉइंट है, 34 पॉइंट है, 36 पॉइंट है, 38 पॉइंट है, 40 पॉइंट है। जितने ज्यादा पॉइंट बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा उस व्यक्ति का क्या होगा? उतना ज्यादा क्या होगा उस व्यक्ति का? गाड़ी मकान की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो सिर्फ पॉइंटों के आधार पे। अब बात आती है यदि चौथे घर में मान लीजिए 28 से कम पॉइंट है तो हम क्या करेंगे? फोर्थ हाउस में मान लीजिए 20, 22 या 24 पॉइंट है तो आंख बंद करके कागज कलम पे स्टाम्प पेपर पे लिख के उसे दे दीजिए कि उस व्यक्ति की जिंदगी में गाड़ी मकान या तो है ही नहीं, और है तो न के बराबर है, गाड़ी मकान होगी तो बिक जाएगी, या किसी भी वजह से गाड़ी मकान का उस व्यक्ति को सुख नहीं मिल पा रहा। ये सब चीजें आ जाती है। यदि चौथे घर में 20, 22 या 24 पॉइंट है, 24 या 25 से पॉइंट कम है, जितने यदि पॉइंट ज्यादा कम होंगे सिंपली इट्स मीनिंग सिंपली इट्स मीनिंग कि उस व्यक्ति के पास चौथे हाउस के कारक तत्व कम हो जाएंगे, गाड़ी मकान वाहन की कमी हो जाएगी, और इन सब से मिलने वाले सुख की कमी हो जाएगी उस व्यक्ति के पास। अब लिखेंगे यदि पांचवें घर में, यदि फिफ्थ हाउस में 27 से 28 से कम पॉइंट है, 20, 22, 24 पॉइंट है, तो व्हाट वी विल प्रिडिक्ट? 5वें घर से मिलने वाली जो भी कारक तत्व है उन सब का रिजल्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा। सिंपल लिख लीजिए 25 से कम पॉइंट है तो उस हाउस के कारक तत्व डैमेज करेगा, और 30 से ज्यादा है तो जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उस हाउस के कारक तत्व बढ़ते जाएंगे। 5वें हाउस में 20, 22 पॉइंट है तो मतलब एजुकेशन लेवल कम है,
उस व्यक्ति की एजुकेशन कम होगी, संतान का सुख उसे कम मिलेगा। ये सब चीजें पांचवें हाउस के कारक तत्व का में उसे प्रॉब्लम आएगी। पांचवें हाउस से क्या होती है? एजुकेशन। पांचवें हाउस से एजुकेशन, चिल्ड्रन। तो एजुकेशन और चिल्ड्रन दोनों का ही सुख कम मिलेगा। पांचवें हाउस। अब बात आती है 10th हाउस। यदि 10th हाउस में 25 से कम पॉइंट है तो जाहिर सी बात है इनकम का लेवल कम हो जाएगा। 10th हाउस से क्या देखते हैं? इनकम। इनकम, मान सम्मान। तो उस व्यक्ति की इनकम का लेवल कम होगा यदि 10th हाउस में 25 से कम पॉइंट है, 20 पॉइंट है, 22 पॉइंट है, 24 पॉइंट है, तो इनकम का स्टेटस कम है। और यदि 10वें घर में 30 से ज्यादा पॉइंट आ जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा पॉइंट आ गए, 32 पॉइंट आ गए, 35 पॉइंट आ गए, 40 पॉइंट आ गए, तो व्हाट विल हैपन? उस व्यक्ति की इनकम स्टेटस उतना ही बढ़ जाएगा। उस व्यक्ति की इनकम उतनी ही बढ़ जाएगी। यदि 10वें घर में 32 पॉइंट, 35 पॉइंट, 40 पॉइंट इस प्रकार की चीजें आएगी तो इनकम उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अब बात आती है 11वें घर में यदि पॉइंट मान लो 35 पॉइंट है, 40 पॉइंट है, व्हाट इट इंडिकेट? 11वें घर से लिखो इन्वेस्टमेंट। देखते हैं किसी व्यक्ति ने कितना पैसा, कितना सब कुछ इन्वेस्ट कर रखा है। कितना सब कुछ इन्वेस्ट कर रखा है। ये सब चीजों से, ये सब चीजें हम कहां से देखते हैं? 11वें घर से देखते हैं। ग्यारहवें घर से देखते हैं। 11वें घर में 35 पॉइंट, 40 पॉइंट होंगे तो इन्वेस्टमेंट लेवल उतना ही कम होगा। उस व्यक्ति के पास गाड़ी, मकान, वाहन या अदर अदर थिंग्स में जिसमें उसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो लेवल कम है। 11वें घर से सेकेंड चीज देखते हैं प्रॉफिट। यदि वो बिजनेस कर रहा है और 35 पॉइंट और 40 पॉइंट ज्यादा है आ रहे हैं तो उतना ही प्रॉफिट लेवल बढ़ जाएगा, उतना ही इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ जाएगा, उतना ही इच्छा पूर्ति बढ़ जाएगी। वो व्यक्ति जो भी सोचेगा वो सारे काम बनेंगे, क्योंकि 11वां घर आपका इच्छा पूर्ति का हाउस है। अभी देखते हैं 9th हाउस में मान लीजिए किसी का 18 पॉइंट है। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ इट? 28 से कम पॉइंट होंगे तो उस हाउस के कारक तत्वों का रिजल्ट कम आएगा। इसका सिंपल मीनिंग है उस व्यक्ति को जिंदगी में भाग्य साथ नहीं देगा, क्योंकि 9वां घर भाग्य का होता है, तो उसका भाग्य पूरा साथ नहीं देगा। और यदि यहाँ पर 38 पॉइंट होगी तो 18 की जगह, तो इसका मतलब है ही इज द वेरी लक्की गाई, और उसे पिता का पूरा सुख मिलेगा और उसे भाग्य साथ देगा, क्योंकि 9वें घर से हम पिता देखते हैं और भाग्य देखते हैं, तो भाग्य और पिता दोनों का ही स्ट्रांगली रिजल्ट उस व्यक्ति की जिंदगी में आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 34 पॉइंट है। व्हाट इट इंडिकेट? 34 पॉइंट का मतलब ये है इस व्यक्ति को इसकी लाइफ में, इसकी जिंदगी में
मेहनत बहुत ज्यादा करेगा, दिस इज द वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। तीसरे हाउस से ज्यादा हार्ड वर्किंग देखी जाती है, हार्ड वर्किंग एफर्ट्स। तो दिस पर्सन इज द वेरी हार्ड वर्किंग, क्योंकि तीसरे हाउस में इसके 34 पॉइंट है। चौंतीस पॉइंट है, 34 पॉइंट। आगे चलते हैं। अब बात आते हैं छठे, आठवें और 12वें भाव। ये नेगेटिव हाउसेज हैं, इनको पढ़ने का भी तरीका तो यही है, पर थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन आपको बदलना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन कैसे बदलना पड़ेगा? इस चीज को हम कैसे देखेंगे, ये अभी समझाने जा रहे हैं। यदि छठे हाउस में 32 पॉइंट 35 पॉइंट हो गए तो क्या होगा? छठा हाउस जिन जिन चीजों का कारक तत्व को दिखाता है वो सब चीजें बढ़ जाएगी। 32 35 40 पॉइंट आ गए, सब कुछ। सिक्स हाउस किस किस को दिखा रहा है? पहला डिजीज, उस व्यक्ति की डिजीज बढ़ जाएगी, बीमारी बढ़ जाएगी। लोन, लोन बढ़ जाएंगे। डिजीज हो गया, लोन हो गया, एनिमी हो गया। डिजीज, लोन, एनिमी, ये तीनों चीजें छठे घर में बढ़ जाएंगी। आठवें घर से क्या देखते हैं? लॉन्ग डिजीज, लंबी बीमारी। हर्डल्स, जिस व्यक्ति के आठवें घर में मान लीजिए 40 पॉइंट है, 35 पॉइंट है, 40 पॉइंट है, बहुत ज्यादा पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति को उतनी ही लंबी बीमारी है, उतनी ही उसको हर काम में हर्डल्स आती है, उतनी ही उस व्यक्ति को हर काम में हर्डल्स आती है, उतनी ही उस व्यक्ति को लॉन्ग डिजीज है। 8वें घर में लॉन्ग डिजीज, हर्डल्स, ये सब चीजें देखते हैं। अभी मान लीजिए 22 पॉइंट है, तो व्हाट आर द प्रिडिक्शन ऑफ 22 पॉइंट का प्रिडिक्शन क्या है? इस व्यक्ति की जिंदगी में लंबी बीमारी नहीं होगी, कामों में हर्डल्स नहीं आएगी, क्योंकि जितने कम पॉइंट होंगे उतने उस हाउस के कारक तत्व की एक्टिविटी कम होगी, जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतने उस हाउस के कारक तत्वों की एक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, छठे आठवें भाव को समझा। अब इस चीज को हम आप लोगों को एक चीज से जोड़ के दिखाते हैं, उसका नाम है गोचर। इन नंबर्स के ऊपर आपको गोचर पुट अप करते हैं। अब आपको भी नंबर के ऊपर गोचर, ये तो पहली बार सुना है। हाँ, अभी बहुत कुछ ज्वाइन किया, बहुत कुछ नया नया सुनोगे। नंबर्स के ऊपर जो अष्टवर्ग के पॉइंट हैं, इनके ऊपर गोचर हमने पुट किया। अभी शनि ग्रह का 10वें घर में आ गया।
शनि ग्रह 10वें घर में आ गया। 10 नंबर राशि में शनि ग्रह ट्रांजिट कर रहा है। ये ट्रांजिट सटन है। कुछ लोग ट्रांजिट भी नहीं जानते। गोचर, हिंदी में बोले तो गोचर। गोचर का मतलब क्या है? आपकी जन्म कुंडली में पर्टिकुलर 12 के 12 भाव में, 12 की 12 राशि में आज की डेट में प्लानेट अंतरिक्ष में कहा चल रहा है। पूरे भू चक्र में 12 की 12 राशियों में 9 के 9 ग्रह भ्रमण करते रहते हैं, ट्रेवलिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो आज शनि ग्रह घूमता फिरता पिछले 2 साल से, 1.5 साल से शनि ग्रह 10 नंबर राशि में, 10 नंबर भाव में बैठा हुआ है। 10 नंबर राशि में, 10 नंबर भाव में शनि ग्रह बैठा हुआ है। अब इसी कुंडली में ले लीजिए, इसका मीनिंग क्या है? अब लिखिए, शनि ग्रह जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा है, यदि उस राशि में 28 से ज्यादा नंबर है तो वह गोचर का रिजल्ट अच्छा आएगा। वो गोचर का रिजल्ट अच्छा आएगा। यहाँ पे 30 पॉइंट है। 30 पॉइंट देखते ही आंख बंद करके कह दो शनि का गोचर अच्छा जाएगा, बात खत्म। जब यहाँ पे जाएगा तो 11 नंबर में, 11 नंबर में जब शनि का गोचर आएगा, कब आएगा? लगभग 1 साल बाद में। 11 नंबर में जब शनि का गोचर आएगा तो क्या होगा? ये रिजल्ट भी अच्छा जाएगा। 12 नंबर में जब शनि का गोचर आएगा तो कैसा जाएगा? 22 पॉइंट है। 22 पॉइंट है। 28 से कम पॉइंट में गोचर हो तो नेगेटिव रिजल्ट जाता है। यहाँ पर शनि का रिजल्ट जो गोचर में आएगा वो कहीं ना कहीं नेगेटिव आएगा। कहीं ना कहीं क्या आएगा? नेगेटिव रिजल्ट आएगा। यहाँ पर शनि का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 28 से कम पॉइंट दिए हुए, तो किसी भी प्लानिट का गोचर की प्रिडिक्शन करने का एक और आसान तरीका, जिस भाव में जो प्लानिट गोचर कर रहा है वहां पर 28 से ज्यादा पॉइंट है तो गोचर अच्छा रहेगा। 28 से कम पॉइंट है तो गोचर बुरा जाएगा। इतनी चीज मोटा मोटी समझ में आई? इसी तरह से
हाँ, कई बार म्यूट हो जाता है, बता दिया। अभी म्यूट हुआ था ना, इससे पहले तो ठीक चल रहा था। हाँ, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि क्लास के स्टार्टिंग में ऑडियो ऑफ था, कुछ नहीं सुन पाए या ऐसा कुछ है। तो क्लास के स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट वेट किया गया था, क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है। लॉगिन होने के 15 मिनट बाद में स्टार्ट हुई है। बंसल साहब, ठीक है ऑडियो? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ऑडियो क्लास में ठीक था ना? हाँ, बिल्कुल सही है। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि हमारी ऑडियो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। नहीं, शुरू चलो, से सही हाँ, चल। अब बात आती है, एक और नई चीज होती है भिन्नाष्टक वर्ग। एक और चीज होती है भिन्नाष्टक वर्ग। अब भिन्नाष्टक वर्ग क्या चीज होती है? भिन्नाष्टक वर्ग क्या चीज होती है? भिन्नाष्टक, BHI, भी नाष्टक वर्ग। भिन्नाष्टक वर्ग में क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया अभी, एक प्लानेट टोटल कितना पॉइंट देता है? 56 पॉइंट एक हाउस। अकेले ने तो 56 दिए नहीं है। 8 × 7, 8 × 7 = 56। एक प्लानेट मैक्सिमम 8 देगा, 7 होते हैं प्लानेट। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 56 आ गए। उसी तरह से भिन्नाष्टक वर्ग में एक प्लानेट मैक्सिमम 8 पॉइंट दे सकता है। एक प्लानेट क्या दे सकता है? मैक्सिमम 8 पॉइंट दे सकता है। तो आपको एक और ये चीज और चेक करनी पड़ेगी उस समय के गोचर में, भिन्नाष्टक वर्ग में जाकर के, कि आज की डेट में शनि ग्रह जो मकर राशि में गोचर कर रहा है, तो मकर राशि में आपकी जन्म कुंडली में 4 से ज्यादा पॉइंट दे। 8 नंबर होते हैं मैक्सिमम। 8 का 50% कितना होता है? 4। तो 4 से ज्यादा नंबर दे। मकर राशि में 4 नंबर हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, जितने ज्यादा नंबर होंगे उतने ज्यादा ही उसके रिजल्ट्स आएंगे। जितने ज्यादा नंबर होंगे उतने ही ज्यादा उसके रिजल्ट्स आएंगे। जितने कम नंबर होंगे उतने ही कम रिजल्ट आएंगे। तो एक ये चीज और आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, अब अष्टक वर्ग ये गोचर जो शुरू हो रहा है, अभी एक कुंडली लेते हैं और जाने मानी हस्ती की लेते हैं जिसको आप जानते हो। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को ये एक जन्म कुंडली से
समझाया। एक और जन्म कुंडली ले लेते हैं। ये आप लोगों के सामने एक किसी की व्यक्ति के हॉरोस्कोप है। नाम है राजा, राजा बाबू। इसके हॉरोस्कोप में 11वें घर में 33 पॉइंट है। ये शो कर रहा है कि इस व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट लेवल बहुत ज्यादा है, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 11 और 12वें घर और सेकंड हाउस का कंपैरिजन किया। सेकंड हाउस में 23 पॉइंट है, इसका मतलब सेविंग बहुत कम है। 12वें घर में 25 पॉइंट है, मतलब खर्चे ज्यादा है कंपेरेटिवली टू सेविंग। चौथे हाउस में 29 पॉइंट है, मतलब गाड़ी मकान का सुख है, परंतु कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा नहीं है जितना लास्ट आपने अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में देखा था। उसमें फोर्थ हाउस में 33 पॉइंट थे, यहाँ पे 29 पॉइंट है, मतलब गाड़ी मकान का सुख है परंतु कम है। फिफ्थ हाउस में 35 पॉइंट, एजुकेशन लेवल अच्छा है, संतान का सुख अच्छा है। आप ध्यान से देखेंगे 10वें घर में 29 पॉइंट, इनकम अच्छी है। 25 पॉइंट 12वें घर में खर्चे बहुत ज्यादा नहीं है, सेविंग भी नहीं है। पैसा कहाँ गया? इनकम अच्छी है, खर्चे कम हुए, सेविंग कम है, पैसा कहाँ गया? पैसा गया 11वें घर में, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट कर देता है व्यक्ति पैसा इन्वेस्टमेंट के हाउस में। यहाँ पे देखेंगे छठे घर में 35 पॉइंट है। छठा घर किसका है? रोग ऋण शत्रु का। तो ऐसे व्यक्ति का रोग भी होगा, ऋण भी होगा, शत्रु भी होगा, तीनों चीजें ही ज्यादा होगी। 6 हाउस रोग ऋण और शत्रु तीनों को दिखा रहा है। 35 पॉइंट है, आपको बताया था किसी भी हाउस में 28 पॉइंट से ज्यादा होगी देयर विल बी प्रॉब्लम। हाँ, अब इस कोर्स के बारे में बता देते हैं, कब शुरू हो रहा है, क्या है क्या नहीं है। कल से क्लास स्टार्ट हो रही है, आज से शुरू होने वाली थी, बट कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की सर एक डेमो, ये लो डेमो। अष्टक वर्ग क्लास विद गोचर। गोचर को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिट। कई महान हस्ती ऐसे भी बोलते हैं। लास्ट टाइम एक व्यक्ति बोला कोर्स होने के बाद में, सर एक चीज रह गई। वो क्या बोला? आपने गोचर करा दिया, ट्रांजिट रह गया। बड़ा बड़ी अच्छी बात। हाँ, अष्टक वर्ग, इसकी रिकॉर्डिंग 5 डेज की क्लास है। जूम रिकॉर्डिंग 5 डेज क्लास।
Recording will be given. रिकॉर्डिंग दी जाएगी। सबसे पहली बात 915 रुपये। दूसरी बात पेटीएम या गूगल पे, इस नंबर पे आप कर सकते हो। ₹915 है। कुंडली के 12 हाउसेज के ऊपर पूरा डिटेल में कराएंगे। 12 हाउस प्रेडिक्शन विद गोचर एनालिसिस। काफी हद तक इसमें इवेंट एनालिसिस में भी हेल्प मिल जाती है। गोचर इवेंट्स के निकालने के लिए होता है, इवेंट वगैरह के लिए हो जाती है। ठीक है, हाँ, किसी को कोई एक आधी क्वेरी है तो पूछ सकते हो। जयराम जी की बोल। हाँ, प्लीज रेज हैंड इफ एनी क्वेरी। ये अनम्यूट कर दिया सबको। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, बोलिए। जैसे 8वें भाव में अगर बिंदु बहुत कम है तो 8वां, अगर आपने बताया लंबी बीमारी, तो आयु का भी तो होता है ना। अगर बिंदु कम है तो क्या आयु भी कम होगी? नहीं नहीं, आयु को नहीं देखेंगे, बिंदु कम से वहाँ बीमारी को देखेंगे। अच्छा जी। अच्छा तो सर 10वें और 11वें घर में ये बिंदु कौन बात कर ज्यादा रहा है? है? म्यूट करें अपने आप को। हाँ, रेज हैंड करें। बोलिए मैडम, साध्वी जी बोलिए। 10वें और 11वें घर में बिंदु ज्यादा है और दूसरे घर में बहुत कम है, तो उनकी कमाई इनकम तो बहुत ज्यादा है, फिर बैंक बैलेंस क्यों कम है इतना? बैंक बैलेंस इसलिए कम है कि पैसा सारा इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, मतलब बिजनेस में ही लगा दिया उन्होंने? बिजनेस में नहीं, गाड़ी ले ली, मकान ले लिया, अच्छा, प्रॉपर्टी ले ली, कहीं भी लगा दिया। ठीक है ठीक है। बैंक में सेव नहीं किया? बैंक में आजकल कौन रखता है पैसा? ठीक है जी सर, थैंक यू सर। बैंक में रखेंगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा। तो सर 12वें घर में अगर बिंदु कम है तो ये नहीं कहेंगे खर्चा कम करते हैं, हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल के खर्चे कम है, यात्राओं के 12वें खर्चे घर में कम? बिंदु कम का मतलब है खर्चे भी कम है, हॉस्पिटल के चक्कर भी कम है, दोनों चीजें। हाँ ठीक है जी सर, थैंक यू। अश्विन गायकवाड़ जी बोलिए। सर 7th हाउस में अगर पॉइंट कम होएंगे तो मतलब शादी और बिजनेस दोनों में ये होता है क्या? 7th हाउस में पॉइंट कम है
मैरिटल लाइफ में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, बिजनेस में भी थोड़ा हो सकता है। और डिवोर्स वगैरह भी बताता है क्या वो 7th हाउस में पॉइंट कम रहेगा तो? वो आपको देखना पड़ेगा, लगन से कंपेयर करना पड़ेगा। मैरिटल लाइफ में गड़बड़ दिखा रहा है, डाइवोर्स नहीं दिखा रहा। सौमित्र जी, सौमित्रा, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर ये तो डेमो क्लास है, बेसिक क्लास है, मैं समझ रहा हूँ। तो इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बिंदु कम हो या ज्यादा हो, उसमें वो हाउस का जितना भी कारकता है सब खराब हो जाएगा कि सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? वो सारा धीरे धीरे क्लास में समझाएंगे। ओके सर। और एक है सर, हमको ये पेटीएम वगैरह नहीं आता है, आप अगर बैंक डिटेल्स देंगे तो आई कैन बैंक ट्रांसफर। डिटेल ग्रुप में दे देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। और टाइमिंग क्या रहेगी सर? टाइमिंग टुमारो 9:15 PM। ओके सर, थैंक यू। हाँ, चंदा श्री रॉय। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ मैं पूछ रही थी कि मेरे छठे घर में जैसे 35 पॉइंट्स हैं, लेकिन मेरे तो रोग भी नहीं है और भी ऋण भी कोई नहीं है, तो उसको कैसे देखा जाए? शत्रु का तो खैर पता नहीं। देखिए, रोग ऋण शत्रु नहीं है, इसके भी बहुत सारे उसके एक्सेप्शंस होते हैं। वो क्यों नहीं है वो क्लास के अंदर आप लोगों को समझाएंगे। और 6th हाउस से ये भी देखा जाता है, लोन पेइंग कैपेसिटी भी देखी जाती है। ओके ओके। हाँ कुछ लोन लेते हैं तो हम पे कर देते हैं आराम से। तो इसी चीज को तो बोला है ना, छठा हाउस स्ट्रॉन्ग है तो लोन लेने की कैपेसिटी भी देखी जाती है। ओके ओके ओके। वैदिक प्रतिष्ठान जी, बोलिए। हाँ, अनम्यूट करिए। सर मैं ये बता रहा था कि स्वस्थ देखने के लिए तृतीय लग्न में भी ज्यादा पॉइंट है, षष्टम में भी ज्यादा पॉइंट है, अष्टम में भी ज्यादा पॉइंट है, तो हम इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे कि व्यक्ति स्वस्थ होगा कि नहीं। यदि छठे आठवें में ज्यादा पॉइंट हो गए तो हेल्थ प्रॉब्लम है, यही बात खत्म। ब्रोजेंद्र शर्मा जी। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था इसी कोर्स का फीस जो अब तक कोर्ट में भैया थोड़ा सा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। है। प्लीज स्पीक लाउडली। सर जी मैं ये जानना चाह रहा था, अस्ताकोट में एक कोर्स भी आता है ना, कक्षा का प्रयोग, वो भी सिखाएंगे आप? जो हर एक ग्रह का कक्षा का ऊपर वो। हाँ, हर एक ग्रह के अलग अलग पॉइंट होते हैं, वो सब चीजें भी समझते हैं। जी जी बोलिए। उसे ही विनाशक बोलते हैं। ओके ओके। सुषमोय चटर्जी जी। डॉक्टर चैटर्जी, मुझे 3 क्वेश्चन पूछने हैं, जस्ट मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ। पहले तो ये जो पॉइंट्स आपने कैसे निकालने हैं पॉइंट्स, ये अभी तक नहीं बताया। ये अभी पॉसिबल नहीं है। थोटिकल हाँ, क्लास मैं समझ गया। मैं यही मैं बोल रहा हूँ। आपने एक एग्जांपल लिया है, मान लीजिए 32 पॉइंट्स है, 28 है, ऐसे बोला है अभी, ठीक है ना जी? हाँ। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दूसरा हाँ। एक और चीज, पॉइंट कैसे निकालने हैं कैसे नहीं निकालने, मैनुअल कैलकुलेशन करोगे तो एक कुंडली को बनाने में लगेंगे 2 घंटे, किसी के पास नहीं है। सॉफ्टवेयर में डेट ऑफ बर्थ टाइम डालो, सॉफ्टवेयर अपने आप बना के देगा, दैट्स इट। ओके सर, वेरी गुड। और सेकंड क्वेश्चन है मेरा, मान लीजिए ये एस्ट्रोलॉजर्स जो कहते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी इज वास्ट साइंस, ये इसके सीखने में बहुत टाइम लगता है, तो क्या सिर्फ अस्त वर्ग सीख के हम लोगों का भला या कोई डिसीजन या कुछ ऐसे ले सकते, सिर्फ बेस्ड ऑन अस्त वर्ग? सिर्फ अष्टक वर्ग के अभियान पे बहुत अच्छी प्रिडिक्शन हो सकती है, परंतु कंडीशन ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा, उसमें गोचर भी एड ऑन करना पड़ेगा। गोचर की रीडिंग अच्छे से आपको आनी चाहिए। यदि गोचर और अष्टक वर्ग दोनों को बोलोगे तो अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, इसीलिए मैंने गोचर को एड ऑन किया है। ओके सर, गोचर से क्या होता है, अभी मान लो शनि 10 नंबर राशि में गुजर रहा है, वो तो हम सभी का ही गुजर रहा है, तो सबको तो अलग अलग रिजल्ट आते हैं, सबको सेम तो नहीं आ रहे।
तो सबको अलग अलग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सबके 10 नंबर राशि में सर्वाष्टक वर्ग में भी अलग पॉइंट है, भिन्नाष्टक वर्ग में भी अलग अलग नंबर होंगे। उसी की वजह से सबको अच्छे अच्छे अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं। राइट। ओके, थैंक यू। ब्रोजेंद्र शर्मा जी आपका हो गया, चंदा श्री राय जी आपका हो गया, अदर क्वेरी फिनिश? ज्योति जी बोलिए। सर मतलब तीनों को कंबाइन करके रिजल्ट देखेंगे अपन, भिन्नाष्टक सर और ये अष्टक वर्ग और गोचर। सबसे पहले हम सर्वाष्टक वर्ग सीखेंगे, भिन्नाष्टक सीखेंगे, गोचर सीखेंगे, फिर तीनों को कंबाइन कर देंगे। फिर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आप कह सकते हो। अभी मान लो शनि ग्रह 30 पॉइंट दे रहा है, एक मेरा भी दे रहा है, एक आपका भी दे रहा है, दोनों का 30 पॉइंट दे रहा है, दोनों का मान लो करक लगा है, दोनों के 7th हाउस में शनि है, 30 नंबर दे रहा है, दोनों को अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं। क्यों? सर्वाष्टक वर्ग दोनों होता है 30-30 पॉइंट है, गोचर भी सेम है, बट भिन्नाष्टक में मेरे 8 पॉइंट आ रहे हैं, आपके 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो रिजल्ट कंप्लीटली यू टर्न मार जाएगा। समझ गए? तो आगे जाके हम तीनों चीजों को क्लब करेंगे, सर्वाष्टक, भिन्नाष्टक, गोचर। थैंक यू। ठीक है, बाकी आप सभी को नमस्कार। आप लोगों को डेमो क्लास कैसी लगी? यू कैन गिव योर फीडबैक ऑन जूम क्लासेज। आप अभी सॉफ्टवेयर दिया जाएगा आप लोगों को, इसके लिए ये भी बता देते, सॉफ्टवेयर फ्री है, सॉफ्टवेयर एंड सर्टिफिकेट्स विल बी प्रोवाइडेड। क्वेश्चन आंसर लास्ट क्लासेज में ले लेंगे, लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाँ, सब लोगों को अनम्यूट कर दिया है। यू कैन गिव योर फीडबैक, देन आवर क्लास विल बी स्टार्टेड टुमारो। जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है, पेमेंट की डिटेल्स ग्रुप में डालते रहेंगे, आप लोगों के एडमिशन होते रहेंगे। पेमेंट स्लिप पेमेंट करके पेटीएम, गूगल पे जो भी करना है करके सीधा ग्रुप के अंदर डाल दे। अकाउंट से करना है, अकाउंट की डिटेल मिल जाएगी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं प्रॉब्लम है, ये है कि ये जो आप नॉर्थ इंडियन चार्ट दिखा रहे हैं, इसका ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे दीजिएगा ना, क्योंकि हम लोग तो ईस्ट इंडियन चार्ट ये हम लोग को पता नहीं चलता है। तो अच्छा, कोई बात नहीं, आपको बर्थ डिटेल मिलेगी, बर्थ डिटेल से आप साउथ इंडियन बना लीजिए। हाँ, और ये जो एग्जाम्पल में भी जो आप वो करेंगे उसमें भी थोड़ा दे दीजिएगा, नहीं तो ये नॉर्थ इंडियन चार्ट हम लोग को आता नहीं है। हाँ बोलिए, एनीवन, एनी अदर प्रॉब्लम? सब लोग आगे की क्वेरीज कर लेंगे, 10:30 बजे। सर कोई क्वेरी नहीं है, कितने दिन का कोर्स है सर? अभी बताया था 5 डेज कोर्स है, 5 दिन का कोर्स। ओके, थैंक यू, ठीक है। और रिकॉर्डिंग आप लोगों को दी जाएगी। सर पिछले सर्टिफिकेट पे भी रिसीव नहीं हुए जो पहले के कोर्सेज हैं? कुछ लोगों को फॉर्म भरने के लिए दिए गए हैं, जैसे ही फॉर्म फिल कर ले जाएंगे विद इन 10 days each and everybody will be received the certificate. क्यों? All certificate are pending and printing also. Okay. ठीक है, you can give your valuable feedback in groups. Thank you, सबको नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। सभी लोग ग्रुप में जाके फीडबैक जरूर देंगे। थैंक यू।